हाय फ्रेंड, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी आई की जीके में स्वागत है। आज मैं आपके लिए 50 एमसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति की सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खंडित मन सकता, खंडित मन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकनकारी कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकनकारी कहलाती है। यह उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्कार श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो भाग 3 में रखा गया है, जो मैग्ना कार्टा 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2009 में। 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपना देश भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काम का अधिकार। काम का अधिकार जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है नमक। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, वो है नमक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ये बीजेपी की स्थापना जो है 1980 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश जो है फेनी पुल से 1.8 किलोमीटर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपिल देव के बाद विराट कोहली जो है इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंचचिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु के बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्र यानी तांबे का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही और सोम नदियां के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनेश्वर उत्सव। बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बेनेश्वर नामक स्थान पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओमान की खाड़ी और लाल सागर किन महासागर का हिस्सा है? ओमान की खाड़ी और लाल महासागर किन महासागर का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सबसे कम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अक्रिय विटामिन कौन सा है? निम्न में से अक्रिय विटामिन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्गी कैल्सीफिरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था? तो ये किए थे 1510 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे असम की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? ये थे तक्षशिला की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कोलन से प्राप्त होता है और सूर्य की प्रकाश से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PMGDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर का, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्मीदाद उद दौला का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया है? एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार खड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में चलाया गया था, जिसमें स्त्रियों की बड़ी संख्या में भाग लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ किस रोग के रोगकारक होते हैं? प्रोटोजोआ किस रोग के रोगकारक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेरिया के टीका का खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तल शैल कहा जाता है, ऑप्शन सी, तल शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोवाइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलुगमा नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RBI केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों की लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीलीभीत बाघ अभयारण्य, पीलीभीत बाघ अभयारण्य, पीलीभीत बाघ अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में प्राणा पोर्टल लॉन्च किया गया था। प्राणा का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्टल फॉर रेगुलेशन फॉर एयर पोल्यूशन नॉन अटेनमेंट ऑफ सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार कमांड, अंडमान निकोबार कमांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडन मियामी ओपन टाइटल 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनियल मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचीम एयरबेस स्पेसपोर्ट से सेविट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल, इजराइल देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुब्बी सुब्रमण्यम को, सुब्बी सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खदान जागरूकता और खदान कार्यवाही में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता देश बन जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुधा शिव कुमार, सुधा शिव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीनू झावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल।